nmap का मतलब होता है नेटवर्क मैपर, और ये आपके नेटवर्क को मैप क्रिएट करने का काम आता है। यानी आप पूरा का पूरा नेटवर्क इसके थ्रू एक तरह से स्कैन कर सकते हो कि नेटवर्क पे क्या सी चीज चल रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसको नेटवर्क मैपर बोलते हैं। अब nmap जो है वो आपके सिस्टम में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कि आपको इसको कोई एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन nmap जो है वो प्रॉपरली कमांड बेस्ड टूल है, आपको प्रॉपर कमांड इसमें देना होगा। और जब हम nmap के थ्रू आपके होस्ट को स्कैन करते हैं, तो होस्ट को स्कैन करने के लिए आपको होस्ट का एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है। होस्ट का एड्रेस, अब होस्ट का एड्रेस दो फॉर्म में हो सकता है, या तो डोमेन नेम के फॉर्म में हो सकता है या फिर आईपी के फॉर्म में हो सकता है। ये आपका होस्ट एड्रेस है। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है या आपके पास कोई सब डोमेन भी है, तो आप उसकी भी स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ nmap कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की कमांड्स होती हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है। तो अपन सबसे पहले कुछ बेसिक कमांड्स की बात करते हैं। तो मैंने लिखा कि nmap, ये आपकी जो कमांड है ये आपके टूल को रन करने के लिए काम में आती है। अब nmap के बाद सबसे सिंपल जो हमें स्कैन करना है, तो मैंने एक होस्ट का एड्रेस प्रोवाइड करा दिया, यानी एक डोमेन का नेम प्रोवाइड करा दिया। तो मैंने लिखा कि example.com। इस कमांड से क्या होगा, आपका जो example.com है ये स्कैन होगा, और जब ये स्कैन होगा तो इसमें बेसिक पोर्ट स्कैन होंगे, बेसिक पोर्ट स्कैन होंगे। अब बेसिक पोर्ट का मतलब कि जब ये जो सिंपल कमांड है, ये कमांड आपके सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट को स्कैन करेगी, और उसमें भी कौन से, टॉप 1000 टीसीपी पोर्ट, टीसीपी पोर्ट को स्कैन करेगी। जो पोर्ट होते हैं आपके पास वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो आपके टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, यानी कि कितने हैं, 65,535। इसमें से कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो टीसीपी की सर्विस को काम में लेते हैं, कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो यूडीपी की सर्विस को काम में लेते हैं। और जब आप इस कमांड को चलाओगे, यानी इस वाली कमांड को आप जब चलाओगे, तो इसमें से सिर्फ टीसीपी वाले पोर्ट स्कैन होंगे, और वो भी कौन से, सिर्फ टॉप 1000, नॉट 1-2,000 या कोई बीच में से नहीं, टॉप 1000। तो वो पोर्ट कोई से भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। 5 नंबर का पोर्ट हो सकता है, 50 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 1100 हो सकता है, 1200, कोई भी पोर्ट हो सकते हैं, लेकिन टॉप 1000 पोर्ट स्कैन होंगे। यानी आपके जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले पोर्ट हैं वो स्कैन होंगे। और रजिस्टर्ड पोर्ट स्कैन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो जो आपका पोर्ट का स्कैन काउंट होगा वो आपका 1 से लेकर 49,151 यहां तक के पोर्ट स्कैन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल कमांड। ठीक है, जब ये कमांड रन होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब पोर्ट आपके पास आएगा तो आपके पास ऐसे आएगा कि पोर्ट नंबर, फिर उसके बाद आपके पास आएगा उसका स्टेट कि वो क्लोज है या ओपन है। तो मान लो कि जैसे इसने स्कैन किया 21, तो आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा कि ये ओपन है या क्लोज है, राइट। और ये इस पोर्ट का स्टेट टीसीपी है या यूडीपी है। अभी ये जो सिंपल वाली कमांड है, ये कमांड आपकी टीसीपी पोर्ट को स्कैन करती है, तो ऑलमोस्ट टीसीपी वाले पोर्ट ही आपके पास स्कैन होंगे। और टीसीपी और यूडीपी का मतलब क्या हो गया, टीसीपी यानी कमांड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब ऐसे पोर्ट जहां पे आप कनेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ पैकेट्स ट्रांसफर भी होते हैं तो कुछ रिसीव भी होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हो टीसीपी सर्विस का, कोई वेबसाइट जो टीसीपी सर्विस पे काम ले रही हो, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो तुम काम में लेते हो अपने डेली यूज में, जो टीसीपी पे चल रही है, आपका एक डोमेन चलता है तो वो टीसीपी और यूडीपी दोनों सर्विस को ही काम में लेता है। और हम nmap के थ्रू दोनों को ही स्कैन करना चाहते हैं, लेकिन जब हमने सिंपल कमांड चलाई nmap स्पेस target.com, तो उसने आपके सिर्फ टीसीपी पोर्ट को स्कैन किया, और वो भी कौन से, सिर्फ 1000, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 पोर्ट को स्कैन किया, उनमें से भी टीसीपी वाले और उनमें से भी टॉप 1000। सिर्फ इतना सा काम करेगी आपकी सिंपल छोटी सी कमांड, राइट। अब इसकी हमें और थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। तो मान लो कि हमें 1000 पोर्ट स्कैन नहीं करने, हमें क्या करना है कि पूरे पोर्ट स्कैन करने हैं।
जितने भी पोर्ट अपने पास अवेलेबल हैं वो सारे पोर्ट स्कैन करने हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेंज स्कैन करनी है, समझ रहे हो? तो हम इसमें फ्लैग का यूज करेंगे। तो फ्लैग है आपका -p, p का मतलब होता है पोर्ट। तो आप -p का यूज करोगे और अब आप स्पेसिफाई करोगे कि कितने पोर्ट आपको स्कैन करने हैं। मान लो कि मुझे तो 1 नंबर से लेकर 10,000 नंबर तक के पोर्ट को स्कैन करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा -p स्पेस 1 इक्वल्स 1 -10,000। ठीक है, तो उसके बाद आपका होस्ट एड्रेस, ये जो होस्ट एड्रेस होगा ये हमेशा आपको देना ही होगा। या तो आप होस्ट एड्रेस दोगे या आप आईपी दोगे, क्योंकि एनमैप के फ्लैग्स के साथ आपको ये बताना होगा कि वो जो फ्लैग है या वो ऑप्शन है वो कहाँ पे रन करेंगे। तो या तो आपको अपना डोमेन नेम देना होगा या फिर आप अपना आईपी दे सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसको हम प्रोवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ nmap-p। अब ये जो कमांड है, ये कमांड क्या करेगी, आपका पोर्ट को स्कैन तो करेगी लेकिन सिर्फ 10,000 पोर्ट को स्कैन करेगी, और 10,000 पोर्ट में से भी कौन से, टीसीपी। क्योंकि nmap जब चलता है तो बाय डिफॉल्ट टीसीपी पोर्ट को स्कैन करता है, जब तक अनटिल और अनलेस जब तक हम उस पे यूडीपी पोर्ट के लिए स्पेसिफिक फ्लैग का यूज ना करें। अगर हम nmap को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं आप टीसीपी नहीं आप यूडीपी को स्कैन करो, तभी वो यूडीपी को स्कैन करेगा, अदरवाइज वो हमेशा आपके टीसीपी को ही स्कैन करता है। समझ में आई कहानी? तो इस कमांड के थ्रू हम पूरे के पूरे जितने भी पोर्ट की रेंज है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 10,000 पोर्ट स्कैन होंगे, टीसीपी के पोर्ट स्कैन होंगे, उनमें से अगर कोई पोर्ट ओपन है या क्लोज है तो आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं 10,000 भी नहीं देने, मुझे तो पूरे के पूरे पोर्ट स्कैन करने हैं, तो हम फ्लैग -p ही काम में लेंगे, और आप इसमें हाइफन लगा सकते हो, एक एडिशनल हाइफन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने कंप्लीट पोर्ट स्कैन दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने दिया target.com। अब ये जो कमांड होगी, ये कमांड क्या करेगी, आपके कंप्लीट पोर्ट को स्कैन करेगी, अगेन सिर्फ टीसीपी, यानी 1 नंबर से लेके जो 65,000 पोर्ट है आपके उनको स्कैन हो जाएगा, और आपका टीसीपी पूरा का पूरा पूरा पोर्ट जो है वो स्कैन होगा इस कमांड से, कंप्लीट पोर्ट स्कैन से। तो -p जो है वो क्या करता है, आपके पोर्ट्स को स्कैन करता है। अब nmap में आप और भी कुछ चीजें लगा सकते हो, जैसे मान लो कि हमें कुछ एडिशनल फ्लैग्स यूज करने हैं, तो इसके बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे इसमें फ्लैग्स होते हैं। तो मैं एक एक करके उनके बारे में बता रहा हूं कि वो होते क्या हैं। कमांड आपके जो सिंटेक्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, nmap, उसके बाद ऑप्शंस, जो भी आप ऑप्शन लगाना चाहते हो अपनी सुविधा के अनुसार, या जो काम आप करोगे, कोई स्कैन टेक्निक आप काम में लेना चाहते हो, कोई कोई स्पेसिफिक कोड आप देना चाहते हो, कोई एडिशनल होस्ट डिस्कवरी करना चाहते हो, तो जो अलग अलग ऑप्शन है वो आप ऑप्शन लगाओगे, और उसके बाद आपका होगा होस्ट एड्रेस। तो जो भी होस्ट एड्रेस होगा उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। जो ऑप्शंस है वो आपके पोर्ट के लिए, तो ऑप्शंस में पोर्ट स्पेसिफिकेशन, एंड स्कैन ऑर्डर, इस चीज के लिए हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। तो एक तो है अपने पास -p, इसका मतलब होता है कि ओनली स्कैन स्पेसिफाइड पोर्ट्स। जो भी आप इसके अंदर दोगे वो आपका स्कैन होगा। आप सिंगल पोर्ट भी दे सकते हो, लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप ऐसे देके सिर्फ ऐसे भी दे सकते हो, तो अब आपका सिर्फ 21 पोर्ट स्कैन होगा। अगर आपने इसको ऐसे दे दिया तो 21 से लेके 25 स्कैन होगा, और अगर आपने इसको ऐसे दे दिया तो 21 से लेके 25,000 स्कैन होगा, और अगर आपने इसको ऐसे दे दिया तो इसका मतलब पूरा का पूरा पोर्ट स्कैन होगा। तो हाइफन जो p है वो आपके ओनली स्पेसिफाइड पोर्ट को स्कैन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर आपका एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है हाइफन हाइफन। ये डबल हाइफन है, मेरे सिस्टम में डबल हाइफन एक सिंगल लाइन बन जाती है, तो ये ध्यान रखना ये डबल हाइफन है। ठीक है,
डबल हाइफन, एक्सक्लूड हाइफन पोर्ट, ये भी आपका एक ऑप्शन है। अब इसके अंदर हम क्या देंगे, इसका मतलब होता है कि जिस पोर्ट को आप स्कैन नहीं करना चाहते, द पोर्ट्स यू डोंट वांट टू स्कैन, उस पोर्ट का हम नंबर रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक्सक्लूड द स्पेसिफाई पोर्ट, तो आप यहां पर जो भी आपको रेंज देनी है, अगर कोई नंबर देना है, कोई पोर्ट नहीं स्कैन कराना चाहते आप, तो अपन इसको काम में लेते हैं। कोई पोर्ट हम क्यों स्कैन नहीं कराना चाहेंगे, क्यों बता सकता है? कोई अनवांटेड पोर्ट हो जिसपे कोई मालवेयर चल रहा हो, कोई वायरस चल रहा हो, तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा आपको, उन पोर्ट को हम जनरली स्कैन नहीं करते। प्लस 18 नंबर का जो पोर्ट होता है वो हमेशा ओपन रहता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको भी स्कैन करने का कोई फायदा है नहीं, तो हम 80 नंबर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। पर बहुत रेयर काम में लेते हैं, अगर आपका नेटवर्क बड़ा है और नेटवर्क पे लिमिटेशंस लगी हुई है कि आप इतनी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। देखो होगा क्या, आपने मान लो 10,000 पोर्ट दिए, ठीक है, एक रिक्वेस्ट बन रही है एक पोर्ट के लिए, 10,000 के लिए बन रही है 10,000 रिक्वेस्ट। अब नेटवर्क उतनी रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो वो कई बार क्या होता है, क्रैश हो जाता है। और वहां पे क्या होता है कि जब आपका जो सर्वर है जो आपसे टेस्टिंग करवा रहा है, वो आपको ये बोलता है कि आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है उनको लिमिट करना होगा, यानी आप छोटा रखो अपना अटैकिंग काउंट, तो उसमें हम रिक्वेस्ट को कम करके भेजते हैं। तो वहां पे फिर ये ऑप्शंस काम में आते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट के जो यूजर्स हैं, रिक्वेस्ट के जो लिमिटेशंस हैं, वो डिक्रीज हो जाए। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है हाइफन कैपिटल एफ, इसका मतलब होता है फास्ट मोड, यानी आपका जो एमएफ चलेगा वो अब फास्ट मोड पे चलेगा, लेकिन इसमें आपका जो डिफॉल्ट स्कैन था उससे थोड़े छोटे, मतलब उससे थोड़े कम पोर्ट स्कैन होंगे। तो ये जो कमांड होती है फास्ट मोड की, ये स्कैन तो करेगी लेकिन कुछ फ्यूअर पोर्ट को स्कैन करेगी, फ्यूअर पोर्ट, स्कैन फ्यूअर पोर्ट्स देन द डिफॉल्ट स्कैन। जो आपका डिफॉल्ट स्कैन था यानी टॉप 1000 वाला, उससे थोड़े कम पोर्ट को स्कैन करेगा, यानी जो इंपॉर्टेंट है उनको स्कैन करेगा, लेकिन वेरी फास्ट मोड पे काम करेगा और आपको आपके रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। तो हाइफन कैपिटल एफ ये भी अपने पास एक ऑप्शन है। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है हाइफन आर, इसके साथ हम कोई एडिशनल चीज नहीं प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अपन हाइफन पी के साथ पोर्ट की रेंज प्रोवाइड करा रहे थे, एक्सक्लूड के साथ हम कोई रेंज प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन हमने हाइफन एफ के साथ कुछ प्रोवाइड नहीं कराया, ठीक है। ऐसे ही हम हाइफन आर के साथ कुछ प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ये पर क्या करेगा, ये आपके पोर्ट को सीक्वेंस में स्कैन करेगा, यानी जब अपन डिफॉल्ट स्कैन चलाते हैं तो वो टॉप पोर्ट को स्कैन करता है, तो वो कोई कोई जो सीक्वेंस में स्कैन नहीं करता, मतलब रैंडमाइज नहीं करता, वो आपके कहीं से भी पोर्ट को उठाया उसको स्कैन कर देता है। लेकिन अगर आप हाइफन आर देते हो स्मॉल वाला, तो आपको जो पोर्ट है वो सीक्वेंस में स्कैन होंगे, लेकिन ये इतना काम नहीं आता है। पर याद रखना, या तुम्हारे पास कहीं लिखा हुआ हो, तो अगर कभी सीक्वेंस में स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। स्कैन पोर्ट्स सीक्वेंसली, हम इसको सीक्वेंस में अगर स्कैन करना चाहते हैं तो अपन इसका यूज करेंगे। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइफन हाइफन टॉप हाइफन पोर्ट, हाइफन हाइफन टॉप हाइफन पोर्ट्स, नाम से ही समझ गए होंगे कि टॉप पोर्ट को स्कैन करेगा। तो हम यहाँ पे ये जो है स्कैन मोस्ट कॉमन पोर्ट, जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं उन पोर्ट को स्कैन करेगा, जैसे FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, POP, IMAP, HTTPS, SS, MySQL, RDP, VNC, इन सारे पोर्ट को ये स्कैन करेगा जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपका हाइफन हाइफन पोर्ट हाइफन रेशियो। ये कमांड क्या करेगी कि कॉमन पोर्ट को स्कैन करेगी, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग, जो ज्यादा काम में आने वाले हैं उनको पहले, जो कम काम में आने वाले उनको बाद में। तो इसको इतना काम में नहीं लेते,
तो बस याद रखना कि ये रेशियो के लिए है। स्कैन द पोर्ट्स कॉमन देन रेशियो। तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप काम लोगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं जिनको अपन पोर्ट स्पेसिफिक करने के लिए काम में ले सकते हैं। अगर आपको पोर्ट स्पेसिफाई करने हो तो आप इनको काम में लोगे, 6 ऑप्शंस। तो हमने nmap की कमांड देखी। अब इसी को ही थोड़ा और डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कमांड से शुरुआत करते हैं। तो nmap स्पेस एंड देन आप एक आईपी प्रोवाइड करते हो। ये कमांड क्या करेगी, ये एक सिंगल आईपी को स्कैन करेगी। ठीक है, सपोज करो कि इफ यू हैव मल्टीपल आईपीज और यू हैव सम स्पेसिफिक आईपी रेंज, देन यू कैन स्पेसिफाई 2 IP address in a single command like this: nmap space your single IP, one IP, and then space followed by your next IP। इसकी मदद से आप मल्टीपल आईपीज को स्कैन कर सकते हो। फिर तीसरी कमांड है nmap स्पेस आपकी आईपी रेंज। ठीक है, इससे हम एक रेंज को स्कैन कर सकते हैं, एक नेटवर्क रेंज को स्कैन कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू स्कैन ए डोमेन, तो आपकी कमांड क्या बनेगी, nmap स्पेस योर डोमेन नेम। ये बेसिक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल कमांड्स है। अगर हम इसके अंदर कोई स्विचेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो हम वो स्विचेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको CIDR नोटेशन के अकॉर्डिंग कमांड स्कैन करनी है तो आपकी कमांड बनेगी nmap स्पेस आपका IP एड्रेस एंड देन CIDR नोटेशन। तो स्कैन यूजिंग CIDR नोटेशन आपकी ये कमांड बनेगी। सपोज कि आपके पास एक टारगेट लिस्ट हो तो आप कैसे स्कैन करोगे। टारगेट लिस्ट को हम प्रोवाइड कराने के लिए हम एक फाइल से टारगेट्स को देना चाहते हैं nmap में, तो आपको IL इस स्विच का यूज करना पड़ेगा। और इस स्विच को आप यूज कैसे करोगे, nmap स्पेस -i कैपिटल L फॉलोड बाय योर फाइल नेम। इस फाइल के अंदर आप डोमेन्स भी रख सकते हो और IP एड्रेसेस भी रख सकते हो। तो ये जो कमांड होगी वो स्कैन टारगेट्स फ्रॉम ए फाइल, इससे आपका कमांड स्कैन होगा। ठीक है, अगर हमें रैंडम होस्ट को स्कैन करना है, हम एक नेटवर्क में हैं और एक रैंडम होस्ट को हम स्कैन करना चाहते हैं, तो आपकी कमांड बनेगी -i कैपिटल R और आप वहां पर रैंडम होस्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो, हाउ मेनी होस्ट यू वांट टू स्कैन। तो स्कैन 100 रैंडम होस्ट। फिर अगर हमें कोई आईपी एक्सक्लूड करनी है तो आपकी कमांड बनेगी nmap -exclude एंड योर IP एड्रेस। ये आपका कुछ होस्ट को एक्सक्लूड कर देगा, जो भी आप रेंज प्रोवाइड कराओगे या डोमेन नेम प्रोवाइड कराओगे उस होस्ट को ये एक्सक्लूड कर देगा। फिर उसके बाद आपकी काफी सारी स्कैन टेक्निक्स आती हैं। इन स्कैन टेक्निक्स में हम क्या यूज करते हैं, आपको स्कैन टेक्निक्स यूज करने के लिए स्विचेस का यूज करना पड़ेगा, जैसे -s स्मॉल s कैपिटल S। ये क्या होता है, TCP सिंक्रोनाइज पोर्ट स्कैन, ये डिफॉल्ट स्कैनिंग मेथड है। इसके बाद -ST TCP कनेक्ट पोर्ट स्कैन, ये डिफॉल्ट स्कैन है लेकिन विदाउट रूट प्रिविलेज। फिर है -SU UDP पोर्ट स्कैन, -SA TCP एक्नोलेज पोर्ट स्कैन, -SW TCP विंडो पोर्ट स्कैन एंड -SM माइमोम पोर्ट स्कैन। तो आप अपने डोमेन और IP के साथ इन स्विचेस को स्पेसिफाई करके और nmap के थ्रू पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको होस्ट डिस्कवरी करनी है, हम यू वांट टू डिस्कवर सम होस्ट, तो हम कैसे उस कमांड nmap के साथ कमांड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्विचेस जो आप काम में लोगे वो आप काम में लोगे -SL फॉलोड बाय योर IP रेंज और सिंगल IP और CIDR नोटेशन। तो अगर हम SL स्पेसिफाई करते हैं दैट मींस नो स्कैन, लिस्ट टारगेट्स ओनली। ये स्कैन नहीं करेगा, टारगेट्स को लिस्ट करेगा। अगर हम -SN स्मॉल में देते हैं तो ये पोर्ट स्कैनिंग को डिसेबल रखता है और सिर्फ होस्ट को डिस्कवर करेगा कि हाउ मेनी होस्ट आर अलाइव और नॉट। अगर आप -PN देते हो कैपिटल P स्मॉल n, तो इसको ये आपका होस्ट डिस्कवरी को डिसेबल रखेगा और पोर्ट को स्कैन करेगा। अगर आप -PS देते हो तो TCP सिंक्रोनाइज डिस्कवरी ऑन पोर्ट, आपको पोर्ट यहां पर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। 80 नंबर जो पोर्ट है वो बाय डिफॉल्ट है। तो कमांड किस तरीके से आप बनाते हो, nmap आपका IP रेंज और सिंगल IP और डोमेन नेम, उसके बाद -PS फॉलोड बाय योर पोर्ट नंबर्स। तो आपका सिंक्रोनाइज डिस्कवरी होगा ऑन स्पेसिफाइड पोस्ट।
फिर इसके बाद -PA आता है, TCP एक्नॉलेज डिस्कवरी ऑन पोर्ट, यू स्पेसिफाइड सम स्पेसिफिक पोर्ट्स, तो ये PA ऑप्शन हम काम में लेते हैं। फिर PU होता है UDP डिस्कवरी ऑन स्पेसिफाइड पोस्ट, आपका जो पोर्ट नंबर डिफॉल्ट है इसमें वो है 40125। उसके बाद -PR है, PR का मतलब होता है ARP डिस्कवरी ऑन लोकल नेटवर्क, तो जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है उसकी डिस्कवरी होगी ऑन लोकल नेटवर्क पर। उसके बाद -N, -N जो स्विच है वो क्या करता है, नेवर डू DNS रिजोल्यूशन, आपका DNS रिजोल्यूशन नहीं करेगा, बाकी आपका पोर्ट स्कैन करके देगा। अगर हम पोर्ट स्पेसिफिकेशन करना चाहें तो हमारे पास P स्विच होता है, P फ्लैग है, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज में ले सकते हो। अगर आपको एक सिंगल पोर्ट स्पेसिफाई करना है, अगर आपको एक पोर्ट की रेंज स्पेसिफाई करनी है, आपको TCP और UDP डिफरेंट पोर्ट यूज करने हैं, लेकिन आप P का यूज करना चाहते हो तो कमांड आपकी बनेगी कि -P, उसके बाद फॉलोड बाय कि आप UDP कौन सा पोर्ट स्कैन करना चाहते हो, नंबर कोमा लगाकर TCP का कौन सा पोर्ट स्कैन करना चाहते हो, तो आप स्कैन मल्टीपल TCP और UDP पोर्ट को स्कैन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप -P हाइफन का यूज करते हो, दैट मींस पोर्ट स्कैन ऑन ऑल पोर्ट्स। अगर आप पर्टिकुलर कोई सर्विस के नेम के अकॉर्डिंग पोर्ट स्कैन करना चाहते हो तो आप सर्विस का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइक दिस यूजिंग P फ्लैग, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, जो भी आप सर्विस का नेम दोगे उससे। -F, ये आपका फास्ट पोर्ट स्कैन करता है, ओनली 100 पोर्ट स्कैन करेगा। अगर आप हाइफन टॉप पोर्ट्स देते हो, इसका मतलब होगा कि आपके जितने भी आप रेंज स्पेसिफाई करोगे या एक नंबर स्पेसिफाई करोगे, उतने ही टॉप पोर्ट्स को वो स्कैन करेगा, राइट। इसके अलावा अगर आप पूरी कंप्लीट रेंज स्कैन करना चाहते हो तो आप -P हाइफन से आप एक रेंज दे सकते हो, और रेंज से आपकी पूरी की पूरी रेंज स्कैन हो जाएगी। और अगर आपको पोर्ट नंबर, आप एक ऑप्शन ये भी होता है, ये क्या करेगा, लीविंग ऑफ एंड पोर्ट इन रेंज मेक्स द स्कैन गो थ्रू टू पोर्ट 65535। ठीक है, ये जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ये आपका जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा सर्विस वर्जन स्कैन के भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, स्विचेस हैं, जिनको आप यूज में ले सकते हो। तो SV एक बेसिक फ्लैग है जो वर्जन सर्विस और वर्जन डिटेक्शन के लिए काम में आता है, इसके साथ भी ऑप्शंस आप लगा सकते हो। तो SV क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द वर्जन ऑफ द सर्विस ऑन रनिंग ऑन पोर्ट, आपकी जो पोर्ट पर सर्विस चल रही है और उसका जो वर्जन हो रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आएगा। SV के साथ आप और भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, लाइक इंटेंसिटी। अगर आपको इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज करनी है तो आप हाइफन वर्जन इंटेंसिटी इंक्रीज करके उसको 0 to 9 लेवल तक ले जा सकते हो। अगर आपको लाइट स्पीड पे उसको स्कैन करना है तो आप हाइफन वर्जन लाइट का यूज कर सकते हो, ये लाइट मोड अनेबल करेगा। और इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो लोअर पॉसिबिलिटी होती है करेक्टनेस की, फास्टर ये स्कैन होता है। और अगर आप हाइफन वर्जन ऑल देते हो SV के साथ तो इसकी इंटेंसिटी लेवल 9 होती है और इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस हाई होती है, लेकिन ये स्लो काम करता है, काफी स्लो स्कैन करेगा। इसके बाद -A है, इसको एग्रेसिव स्कैन बोलते हैं। तो आप अपने IP डोमेन के साथ ये -A स्विच का यूज कर सकते हो, जिसमें ये अनेबल OS डिटेक्शन यानी OS की डिस्कवरी होगी, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग, जो Nmap की स्क्रिप्ट्स हैं उनकी स्कैनिंग होगी, और ट्रेस रूट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, OS डिटेक्शन के लिए क्या फ्लैग्स हैं हमारे पास, आप -O का यूज कर सकते हो। ये जो कमांड है वो क्या करेगी, रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन यूजिंग TCP/IP स्टैक फिंगरप्रिंटिंग, ये मेथड काम में होगा, उससे आपकी OS डिटेक्शन होगा। उसके बाद आप OS स्कैन लिमिट का यूज कर सकते हो, ये क्या करेगा, इफ एटलीस्ट वन पोर्ट एंड वन क्लोज TCP पोर्ट आर नॉट फाउंड, इट विल नॉट ट्राई OS डिटेक्शन अगेंस्ट होस्ट। मतलब अगर एक भी ओपन या क्लोज TCP पोर्ट नहीं मिलता है स्कैनिंग में तो ये OS डिटेक्शन टेक्निक को ट्राई नहीं करेगा, तो एक लिमिटेशन लग जाती है OS डिटेक्शन स्कैन पर। इसके बाद आप -OS स्कैन गैस का यूज कर सकते हो, ये आपका जो Nmap है उसको एग्रेसिवली अनेबल करेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करे, गैस करे। उसके बाद आप MaxOS ट्राइज का यूज कर सकते हो, तो ये मैक्सिमम नंबर ट्राइज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने टाइम हमें ट्राइज करना है, इफ अगर टारगेट से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग के लिए हमारे पास टाइमिंग और परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ फ्लैग हैं, -T0 से लेकर T5 तक। तो T0 पे आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो इवेजन है वो होता है, फिर स्नीकी होता है, जो 0 पे है वो पैरानोइड है, स्नीकी है। T2 पे पोलाइट है,
T3 पे नॉर्मल स्कैन होता है, ये जो आपकी डिफॉल्ट स्पीड होती है, और T4 पे एग्रेसिव होता है, और T5 पे इंसेन स्पीड पे आपका एनमैप आपके टारगेट को, आपके गिवन टारगेट को स्कैन करेगा, फॉलोड बाय द स्विचेस यू स्पेसिफाइड। फिर होस्ट के लिए हमारे पास टाइम आउट के लिए कुछ फ्लैग्स हैं, लाइक हाइफन हाइफन होस्ट टाइम आउट। हम यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं 1 सेकेंड, मिनट या आवर्स में। तो गिव अप ऑन टाइम आफ्टर दिस लॉन्ग, अगर टारगेट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इस टाइम के बाद वो गिव अप कर देगा आपका एनमैप, और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम आउट के लिए और स्कैन्स को कंट्रोल करने के लिए भी काफी सारे फ्लैग्स हैं, जैसे हाइफन हाइफन स्कैन डिले। तो आप डिले एडजस्ट कर सकते हो बिटवीन प्रोब्स में, मैक्सिमम रीट्राइज का यूज कर सकते हो, मिनिमम रेट कितने पैकेट्स आपको भेजने हैं पर सेकंड, और मैक्सिमम रेट कितने पैकेट्स आपको भेजने हैं पर सेकंड मैक्सिमम रेंज पर, तो उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो एनमैप की फंक्शनैलिटी है वो है एनएससी स्क्रिप्ट। एनएससी का मतलब होता है एनमैप का स्क्रिप्टिंग इंजन, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन। ये जो स्क्रिप्टिंग इंजन है ये इनबिल्ट आता है एनमैप में, और स्क्रिप्ट्स के थ्रू आपके गिवन टारगेट को स्कैन करता है ऑन वल्नरेबिलिटीज। अगर आपके पोर्ट पर कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज ओपन है, या फिर कोई फुटप्रिंटिंग हो रही है, कोई स्कैनिंग हो रही है, तो ये उनको डिटेक्ट करता है। तो एनमैप के पास एनएससी यानी स्क्रिप्ट्स, काफी इनबिल्ट स्क्रिप्ट्स हैं जो स्पेसिफिक पोर्ट्स पे चलती हैं, और हम इन एनएससी स्क्रिप्ट्स का एनमैप के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका जो डिफॉल्ट स्विच होता है वो होता है -S। तो अगर आप अपने टारगेट के साथ -SC का यूज कर सकते हो, तो जो भी पोर्ट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आप काम में लोगे, पोर्ट स्कैनिंग मेथड आप काम में लोगे विद, जैसे -SV है, या स्कैन टेक्निक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन है, स्कैन है, उसके साथ अगर आप -SC का यूज कर सकते हो, तो ये स्कैन करेगा विद डिफॉल्ट NSC स्क्रिप्ट्स। और ये जो कंसिडर्ड की जाती है यूजफुल फॉर डिस्कवरी एंड सेव। और स्क्रिप्ट के काफी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, तो ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट का यूज करता है। हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू बैनर आप यूज कर सकते हो, तो यहां पर हम एक सिंगल स्क्रिप्ट का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, बैनर हमने एक एग्जांपल स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है। इसके बाद आप एक वाइल्ड कार्ड सर्विस भी दे सकते हो, जितनी भी इस पर्टिकुलर सर्विस की वाइल्ड कार्ड स्क्रिप्ट हैं वो रन करेंगी, तो आप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू HTTP स्टार, यानी वाइल्ड कार्ड आपने दिया है। अगर आप टू स्क्रिप्ट देना चाहते हो तो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट नॉट इंट्रूसिव, तो ये आपका इंट्रूसिव स्क्रिप्ट को रिमूव कर देता है और डिफॉल्ट स्कैन करेगा। और उसके बाद है हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, हाइफन आर्ग्यूमेंट्स, तो ये NSC स्क्रिप्ट विद आर्गुमेंट के साथ रन करता है। तो आप यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास कर सकते हो, लाइक कोई यूजर नेम है या कोई IP रेंज है, उसको आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। कुछ यूजफुल NSC के एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कमांड्स को देखिएगा कि nmap स्पेस -pn स्पेस हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू HTTP हाइफन साइटमैप जनरेटर, एंड देन हमने एक डोमेन नेम पास किया है। तो ये क्या होगा, आपका HTTP साइटमैप को जनरेट करेगा। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रैंडम वेब सर्वर्स को स्कैन करने के लिए, आपके सब डोमेन्स को ब्रूट फोर्स करने के लिए, SMB स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए, हुईज क्वेरी के लिए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए, और SQL इंजेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो NSC का यूज nmap के साथ करने पर आपको और एडवांस रिजल्ट मिलते हैं, और NSC का यूज आपको वल्नरेबिलिटीज डिटेक्शन भी करवाता है, जो ओपन पोर्ट्स हैं या जो भी आप टेक्निक काम में ले रहे हो उन टेक्निक्स पर आपकी स्क्रिप्ट्स को रन करता है। और nmap के स्क्रिप्टिंग इंजन में काफी सारी स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। फिर फायरवॉल IDS इवेजन और स्पूफिंग, उसके लिए भी काफी सारी कमांड है, तो हम -F स्मॉल का यूज कर सकते हैं। ये आपका रिक्वेस्टेड स्कैन इंक्लूडिंग पिन स्कैन यूज टाइनी फ्रेगमेंटेड IP पैकेट्स हार्डर फॉर पैकेट फिल्टर्स। अगर हम पैकेट फिल्टर्स करना चाहते हैं आपके फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, तो आप -F का यूज कर सकते हो। तो ये टाइनी फ्रेगमेंटेड IP पैकेट जनरेट करेगा विद योर कमांड, और नेटवर्क पे फायरवॉल IDS इवेजन के लिए काम में आ सकता है। तो ये सब हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल IDS इवेजन की कमांड्स हैं,
और आउटपुट के लिए भी हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं। तो आप अगर अपने आउटपुट को सेव करना चाहते हो तो अलग अलग फाइल्स में अलग अलग आउटपुट को सेव करने के लिए अलग अलग कमांड है। जैसे -o कैपिटल N है तो नॉर्मल फाइल, आप एक अपने nmap के आउटपुट एक नॉर्मल फाइल में सेव कर सकते हो। XML में सेव करना है तो X लगाते हैं, -ox का यूज करते हैं XML फाइल। अगर आप ग्रैपेबल फाइल आउटपुट लेना चाहते हो तो OG का यूज करते हो, और OA का यूज करके हम 3 मेजर फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, -v से आप वर्बोसिटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, आप -d से डिबगिंग लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, आप रीजन का यूज कर सकते हो, ओपन का यूज कर सकते हो, पैकेट ट्रेस का यूज कर सकते हो, इफ लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो वो आपके इंटरफेसेस और राउट्स को भी शो करेगा। और अगर हमें स्कैन को रिज्यूम करना है तो आप रिज्यूम ए स्कैन भी यूज कर सकते हो, रिज्यूम नाम की कमांड है, और रिजल्ट फाइल आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके उस स्कैन को रिज्यूम कर सकते हो। पर इसके लिए आपको पहले रिजल्ट को सेव कराना पड़ेगा, और जो सेव्ड रिजल्ट है उसको हम वापस से रिज्यूम कर सकते हैं यूजिंग दिस रिज्यूम स्विच। तो ये सब कमांड्स आपके nmap के साथ काम आती है। अगर आप इन कमांड को यूज करते हो तो nmap के साथ आप अपने नेटवर्क को, एप्लीकेशंस को और अच्छे से डिस्कवर कर सकते हो, पता लगा सकते हो कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज है, क्या सर्विस चल रही है, कौन सा वर्जन है। इफ कुछ स्क्रिप्ट्स उन पे काम करते हैं तो हमें उन पे वल्नरेबिलिटीज का पता चल सकता है जिनको आप फर्दर यूज में ले सकते हो।